नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जैसे जैसे नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वैसे वैसे उनके किनारे पेट्रोल पंप की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो पेट्रोल पंप की परमिशन लेने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो इस वीडियो में मैं उन सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पेट्रोल पंप लेने के लिए सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेट्रोल पंप डाली जाती है वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया जाता है और उस आवेदन के बेसिस पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एनओसी के लिए लेटर लिख देते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि एसपी, एसडीएम, एनएचआई, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, नगर पालिका, फूड डिपार्टमेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये डिफरेंट 8-9 डिपार्टमेंट्स है जहां से एनओसी कलेक्टर मांगती है और उसी बेसिस पर पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन दिया जाता है। इनमें से एक जो एनओसी एनएचआई से जो लिया जाता है, तो एनएचआई अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि जैसे ट्रैफिक एनएचआई से नेशनल हाईवे से होकर पेट्रोल पंप पे जाएगी और फिर पेट्रोल पंप से बाहर निकलेगी, तो ये सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए एनएचआई की जो मौत है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उनकी सर्कुलर होती है और उस सर्कुलर के बेसिस पे वो परमिशन देते हैं। अभी तक जो सर्कुलर थी वो 24 जुलाई 2013 की थी, जो कि 26 जून 2020 को रिवाइज हो गई और 26 जून 2020 के बाद जो भी प्रपोजल्स एनएचआई को आएंगे वो इस 26 जून 2020 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग बन के आएंगे और उसी के बेसिस पर उन्हें परमिशन दिया जाएगा। परमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक प्रपोजल बनाई जाती है, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, उनकी ये लिस्ट है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट को देख सकते हैं। इनमें से 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी होती है, फिर साइट के दोनों तरफ की कैसी लोकेशन है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके वीडियो सीडी उसमें लगाते हैं। जो एनएचआई की जमीन यूज करने के लिए जो एक एग्रीमेंट होती है वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट उसमें लगा हुआ रहता है। डिफरेंट अंडरटेकिंग्स होती है कि अगर फ्यूचर में पेट्रोल पंप को हटाना है तो पेट्रोल पंप अपने कॉस्ट पे हटा सकती है, उनसे कुछ चार्जेस लेना है तो वो उसको टाइम पे करेगी, कुछ नए जो नियम्स आएंगे उनको पेट्रोल पंप फॉलो करेगी, वहां का हाइड्रोलिक कैलकुलेशन कैसा है, तहसीलदार का सर्टिफिकेट लगता है कि पेट्रोल पंप के दोनों साइड में 300 मीटर के अंदर कोई रोड नहीं है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स प्रपोजल के साथ अटैच करना होता है और प्रपोजल एनएचआई ऑफिस में जमा करना रहता है। अब ये जो पेट्रोल पंप है ग्रामीण इलाकों में भी लगती है और शहरी इलाकों में भी लगती है, तो दोनों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो ग्रामीण इलाका किसे बोलते हैं, तो जहां का पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 20,000 से कम है उसे ग्रामीण इलाका बोलते हैं और जहां का पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है उसे शहरी इलाका बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे ग्रामीण वाला रूल्स लगेगा या शहरी रूल्स लगेगा वो डिसाइड होती है। ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप लगाने के लिए पेट्रोल पंप को जिस तरफ से इंटर करती है ट्रैफिक उसे डिसलेरेशन लेन बोलते हैं। उसकी 70 मीटर लंबी वो लेन बनाया जाता है और जिधर से ट्रैफिक बाहर निकलती है उसे एक्सेलरेशन लेन बोलते हैं और उसे 100 मीटर लंबी बनाई जाती है। उसके बाद है कि पेट्रोल पंप के दोनों साइड में 300 मीटर के अंदर कोई भी ग्रामीण रोड आके नेशनल हाईवे से नहीं मिलना चाहिए या कोई नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे 1000 मीटर के अंदर नेशनल हाईवे से आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये पेट्रोल पंप की जमीन का सबसे बड़ी कंडीशन है। उसके अलावा है कि जो आरओबी होते हैं, आरओबी से डिस्टेंस 200 मीटर का होना चाहिए। आरओबी मतलब ये जो रेलवे लाइन गुजरती है उसके ऊपर जो नेशनल हाईवे ये ब्रिज बनाती है उसे आरओबी बोलते हैं, रोड ओवर ब्रिज। तो इसके अप्रोच से 200 मीटर के अंदर पेट्रोल पंप का लोकेशन नहीं होना चाहिए। जो ग्रेड सेपरेटर होते हैं, ग्रेड सेपरेटर यानी कि एक हाईवे से अगर साइड में जाना है तो चूंकि साइड वाला रोड आके अगर हाईवे पे मिलती है तो वहाँ एक्सीडेंट होने का संभावना होता है, तो नेशनल हाईवे से होकर ऐसे ग्रेड सेपरेटर बनाते हैं ताकि इस लेवल से होकर ऊपर से इधर ट्रैफिक चला जाए और ट्रैफिक वहां पर रोड पे ही ना क्रॉस करे। एक्सीडेंट को कम करने के लिए ग्रेड सेपरेटर बनाते हैं। तो ग्रेड सेपरेटर से 300 मीटर तक में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। कोई भी पेट्रोल पंप के 1000 मीटर के अंदर में कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए और जो दो पेट्रोल पंप की जो मिनिमम डिस्टेंस है ग्रामीण क्षेत्रों में अनडिवाइडेड कैरेज वे और एक होता है डिवाइडेड कैरेज वे। तो अनडिवाइडेड कैरेज वे पे 300 मीटर और डिवाइडेड कैरेज वे पे 1000 मीटर के अंदर कोई भी दूसरा पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए। अनडिवाइडेड कैरेज वे का मतलब होता है
कि ये नीचे वाला जो हाईवे है यानी कि बीच में कोई मीडियन नहीं बना हुआ है, आने वाला और जाने वाला के बीच में कोई मीडियन नहीं है, उसे अनडिवाइडेड कैरियज वे बोलते हैं। और ऊपर वाला डिवाइडेड कैरियज वे है जहाँ पर आने वाला और जाने वाले के बीच में मीडियन बना होता है, उसे डिवाइडेड कैरियज बोलते हैं। तो अनडिवाइडेड वे कैरियज वे का 300 मीटर। अब ये 300 मीटर में इस तरफ का भी पेट्रोल पंप काउंट होगा और इस तरफ वाले लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के 300 मीटर देखा जाता है। जबकि डिवाइडेड कैरियज वे में एक साइड में 1000 मीटर के अंदर कोई भी दूसरा पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए। अगर किसी केस में दो पेट्रोल पंप उससे कम डिस्टेंस पे हैं तो उनको दोनों पेट्रोल पंप के बीच में एक सर्विस रोड बनाना होता है, ताकि क्या है कि ये है दो पेट्रोल पंप जब दो बिल्कुल पास में आ जाते हैं तो उस केस में बीच में दोनों को आने के लिए एक सर्विस रोड बनाते हैं, ताकि ट्रैफिक यहाँ से इंटर करे, सर्विस रोड होते हुए इनके पेट्रोल पंप में जाए और यहाँ से वो बाहर निकले। मतलब दोनों को आने जाने के लिए अलग अलग अप्रोच नहीं बनाना होता है, उस केस में बीच में सर्विस रोड बनाना पड़ता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रूल्स हैं। उसके बाद है ये शहरी क्षेत्रों के लिए। शहरी क्षेत्रों में कुछ नियम से अलग हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र वाले में 70 मीटर का डिसलेशन लेन और 100 मीटर का एक्सीलरेशन लेन बनाते थे। यहाँ पर चूंकि शहरों में उतना जगह नहीं होती है तो उसमें कुछ छूट दिया जाता है। सेकंड चीज है कि जो ग्रामीण इलाकों से जो रोड आके मिलती थी, ग्रामीण इलाकों में 300 मीटर तक देखते थे, जबकि शहरी इलाकों में जो भी रोड का क्रॉस सेक्शन है, मतलब कोई दूसरा रोड 100 मीटर के दूरी के अंदर में आके नहीं मिलना चाहिए। बाकी का कंडीशन आरओबी और टोल प्लाजा का कंडीशन और ग्रेड सेपरेटर का कंडीशन तो सेम है। और यहाँ पर जो दो पेट्रोल पंप की जो मिनिमम डिस्टेंस वहां पर था अनडिवाइडेड कैरियज वे में 300 मीटर और डिवाइडेड कैरियज वे में 1000 मीटर, यहाँ पर दोनों के लिए 300 मीटर क्राइटेरिया है। तो ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं। अब ये पेट्रोल पंप का एक प्लान है कि किस तरीके से पेट्रोल पंप बनाई जाती है। तो ये जिधर से ट्रैफिक एंटर कर रही है वो 70 मीटर का है और इसे डिसलेरेशन लेन बोलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक मेन हाईवे से होकर स्लो हो रही है। और इसे एक्सीलरेशन लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां से पेट्रोल भराने के बाद ट्रैफिक स्पीड में फिर बाहर निकलती है, इसलिए इसे एक्सीलरेशन लेन बनाते बोलते हैं। और ये 70 मीटर का, ये 100 मीटर का बनाया जाता है। उसके बाद पेट्रोल पंप के 1.1 किलोमीटर, पहले 1.5 किलोमीटर था, अब नए सर्कुलर में 1.1 किलोमीटर हो गया, कि जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें 1.1 किलोमीटर लेफ्ट साइड, 1.1 किलोमीटर राइट साइड के जितने भी फीचर्स हैं उसे ड्राइंग्स में इंक्लूड किए जाते हैं। चाहे कोई ड्रेनेज हो, चाहे कोई वहां पर फैक्ट्री हो, घर हो, सारे ड्राइंग्स में बना दिए जाते हैं कि जिसमें पेट्रोल पंप बन रहा था उसके 1.1 किलोमीटर में दोनों साइड में क्या क्या फीचर्स थे। उसके बाद जो मेन हाईवे से होकर ट्रैफिक पेट्रोल पंप जाएगी तो उसके लिए जो अप्रोच बनाते हैं डिसलेरेशन और एक्सीलरेशन लेन, उसकी बनावट कैसी होगी वो यहाँ पर ड्राइंग दिया जाता है। पेट्रोल पंप पे जो पानी, बारिश के दिनों में जो पानी आएगा वो मेन रोड पे ना आ जाए तो उनके लिए ड्रेनेज बनाना होता है। तो ड्रेनेज किस तरीके से बनाना है वो सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ रहता है। 2% का स्लोप बनाते हैं हाईवे से नाली की तरफ और पेट्रोल पंप से भी नाली की तरफ, ताकि दोनों तरफ का पानी वो नाली से होकर बाहर निकल जाए। जो डिस्टेंस इंटरसेक्शन से जो ग्रामीण इलाकों से जो रोड आके नेशनल हाईवे पे मिलती है उनकी जो डिस्टेंस है ये पेट्रोल पंप के एक किनारे से इस साइड में मेजर किया जाता है। और ये जो मान लीजिए कि कोई ग्रामीण इलाके का रोड है तो यहाँ जहाँ पर कर्व खत्म हो रहा है इस डिस्टेंस से पेट्रोल पंप के किनारे तक डी यानी कि उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और ये 300 मीटर होती है ग्रामीण सड़कों के लिए और नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए ये 1000 मीटर होता है। तो ये चीज इस तरीके से यहाँ पर मेजर किया जाता है। उसके बाद पेट्रोल पंप बनाने के लिए प्लॉट का साइज क्या होना चाहिए, तो जो ग्रामीण इलाकों में प्लॉट का साइज होता है वो 35 मीटर गुने 35 मीटर का होता है, यानी फ्रंट भी 35 मीटर और डेप्थ भी 35 मीटर। और जो शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप का जो होता है 30 मीटर गुने 30 मीटर, यानी फ्रंट 30 मीटर और डेप्थ भी 30 मीटर। और जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहां पर 20 मीटर गुने 20 मीटर में पेट्रोल पंप बनाया जाता है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि फ्रंट ज्यादा है लेकिन डेप्थ कम है, तो उस केस में भी उनको परमिशन मिलती है, बशर्ते कि दोनों को फ्रंट और डेप्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी जो ये टोटल एरिया का जो रिक्वायरमेंट है उतना एरिया वहां पर जमीन होना चाहिए। उसके बाद है अंडरटेकिंग्स जो लगती है। अंडरटेकिंग्स का ये फॉर्मेट होता है 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर के ऊपर ये अंडरटेकिंग्स बना के जमा करते हैं। इसी 100 रुपीज के अंदर स्टाम्प पेपर पे उनके एग्रीमेंट भी सबमिट करना होता है। इसके बाद है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट यानी कि जो भी सर्कुलर में नियम्स हैं उनको एक चेकलिस्ट के फॉर्म में बना देते हैं और उसके बाद ये कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में है कि जो भी कंडीशंस है, उसके बाद है
कि मौत का क्या रूल्स है और साइट पे मेजरमेंट करने के बाद क्या रूल आया, उसके बेसिस पे वो ओके है या नहीं है, ये सारी चेकलिस्ट पे हम डिनोट कर लेते हैं। अब ये हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो साइट पे जाएं और सारी चेकलिस्ट को देख लें कि मौत की कंडीशंस को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे चेकलिस्ट में कंडीशंस है, सारी वही है जो सर्कुलर में कंडीशंस है, उसी को इजी हो इसलिए इसे चेकलिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अगर सारी कंडीशंस ओके है तो उनको परमिशन देने के लिए जो भी नेशनल हाईवे का रीजनल ऑफिस है वहां पर प्रपोजल भेजा जाता है और वहां पर उनको परमिशन मिलती है। इनिशियली प्रोविजनल एनओसी मिलती है, मतलब प्रोविजनल एनओसी के बाद आप कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं और 6 महीने का टाइम दिया जाता है जिनके अंदर उनको पेट्रोल पंप बना लेना होता है। अगर उससे ज्यादा लेट होती है तो उनको हाईवे डिवीजन से आकर फिर एक्सटेंशन लेना होता है, परमिशन लेना होता है कि और हमें लेट होगा। अगर वो परमिशन 1 साल के अंदर नहीं देते हैं तो उनकी वो परमिशन जो प्रोविजनल एनओसी होती है उन्हें कैंसिल मान लिया जाता है। तो ये चीजों को यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों की ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ आपको डाउट है या किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।